नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम एक ट्विटर ट्रेंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसको बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड किया जा रहा है अनइंस्टॉल अनअकैडमी के बारे में। यदि आप ट्विटर चलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसमें बहुत ही ज़्यादा अभी जो है लगभग टॉप पर ही चल रहा है। लगभग 227 के पोस्ट हो चुकी हैं इस हैशटैग को लेकर। ऐसा क्या हुआ है कि सभी इस हैशटैग का उपयोग कर रहे हैं। इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, ये जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, इनका नाम है करण सांगवान, जो पहले अनअकैडमी पर टीचर थे। ऐसा क्या हुआ कि इनकी नौकरी चली गई है, ऐसा क्या मामला आया है, उस पूरे मामले को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ऐसा क्या इन्होंने बोला है जिससे अनअकैडमी के द्वारा इन पर कार्यवाही की गई है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि ट्विटर पर एक बहुत ही तेजी से ये ट्रेंड जो है ये चल रहा है, जिसको हम कह रहे हैं अनइंस्टॉल अनअकैडमी, है ना। हालांकि इसमें इस हैशटैग को लेकर दोनों तरफ से बातें आई हैं, पक्ष से भी। पक्ष विपक्ष का मतलब ये है कि दोनों ही तरह के हमें लोग मिले हैं, जो अनइंस्टॉल के पक्ष में है और अनइंस्टॉल के विपक्ष में है। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानेंगे उस व्यक्तित्व के बारे में जिनको लेकर ये सारी चीजें चल रही हैं, जैसे करण सांगवान। तो करण सांगवान के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन ये है कि ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत ही बड़े एजुकेटर हैं। ये ऐसे एजुकेटर हैं जो अनअकैडमी पर पहले पढ़ाते थे, कल तक या हम कहें जब तक ये वायरल नहीं हुए थे तब तक ये जो है अनअकैडमी पर लॉ से संबंधित जो एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन ये करवाते थे। ठीक है, ये लिखा हुआ है अनअकैडमी एजुकेटर हैं, लॉ से संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी ये एग्जाम की क्या करवाते थे, प्रिपरेशन करवाते थे। जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है ये यूपी के रहने वाले हैं और बहुत ही मजे हुए जो है अच्छे एजुकेटर माने जाते हैं। चर्चा में कैसे आए, इन्होंने पढ़ाते पढ़ाते आवेश में आकर एक बयान दिया, या हम ये कहें कि विचार अपने प्रस्तुत, खुद के ही विचार प्रस्तुत कर दिए, जिसमें ये कह रहे हैं कि अगली बार जब भी अपना वोट दें तो किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट दें, ताकि ये सब कुछ दोबारा ना झेलना पड़े। तो ये जो कमेंट है उनका कि ये सब दोबारा ना जीवन में झेलना पड़े, ये क्या है, इसी के बारे में ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है कि ये क्या दोबारा ना झेलने के बारे में जो है, जो प्रदीप सांगवान एक बहुत बड़े क्रिकेटर हुए हैं, करण सांगवान जी ने कहा है ऐसे इंसान को ना चुने जो सिर्फ नाम बदलना जानता हो। ठीक है, तो इनके बारे में हम इस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन में हम देखें। देखो, ये जो हम वीडियो आपको चला के बता रहे हैं, जिस वीडियो में बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। तो ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग इन्होंने कहा है, ये हम आज चर्चा करेंगे। वास्तव में हुआ क्या था इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले में हैं। वास्तव में ये जो करण सांगवान है, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर रख दी, जिसके कारण उनको ये दिक्कत हुई है, तो हुआ क्या था उसके बारे में समझ लो आप पहले। मानसून सत्र के आखिरी दिन, जो मानसून सत्र आपको पता है चलता है 11 अगस्त को, माननीय केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह जी के द्वारा जो 3 मूलभूत हमारे यहाँ न्याय से संबंधित कानून है, एक को हम आईपीसी कहते हैं, एक को हम सीआरपीसी कहते हैं और एक को कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, है ना। इसको कहा जाता है इंडियन पीनल कोड, जो अंग्रेज हुकूमत के द्वारा 1860 में लाया गया था। एक कहलाता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको 1898 में लाया गया था, और एक है एविडेंस एक्ट जो 1872 में लाया गया था। ये तीनों एक्ट अभी तक वर्तमान में जो ब्रिटिशर्स लाए थे एज इट इज चल रहे थे। चूंकि ये एज इट इज चल रहे थे तो कहीं ना कहीं हमें ये गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए प्रतीत होते थे। तो इनको बदलना गवर्नमेंट ने उचित समझा और इनको बदलने को लेकर जो है
बदलने के लिए 11 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बिल लाया गया। देखो ये बताया गया, इन तीनों के नाम चेंज कर दिए गए। इंडियन पिनल कोड का भी नाम चेंज कर दिया गया, सीआरपीसी का भी नाम चेंज किया गया और इंडियन एविडेंस कोड का भी अब नाम चेंज करने का जो प्रस्ताव है ये रखा गया। इसके साथ साथ माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा ये भी कहा गया कि लगभग 311 या 313 ऐसी धाराएं हैं जिनको हम बदलने वाले हैं, है ना। तो चूंकि क्या हुआ, देखो पहले ये समझ लो कि इनका नया नाम क्या होगा। तो इंडियन पिनल कोड, जिसको हम आईपीसी कहते थे, इसको अब क्या कहा जाएगा, भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस कहा जाएगा 2023। बहुत अच्छी चीज है ये तो, है ना। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको हम कह रहे थे, इसको कहा जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब इसको हम क्या कहेंगे अब शॉर्ट फॉर्म में, BNSS कहा जाएगा। वहीं उन 1872 में जो एविडेंस कोड लाया गया था, इसको कहा जाएगा भारतीय साक्ष्य संहिता मतलब BSS 2023 लाया जाएगा। अच्छा ये सर ये भी क्यों लाया गया था, तो इसका भी पीछे एक कारण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब 2022 में, है ना, 15 अगस्त 2022 को माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी के द्वारा जब क्या हुआ था कि लाल किले से भाषण दिया जा रहा था, तो उन्होंने 5 प्रण लिए थे अमृतकाल के। कौन कौन से सर 5 प्रण थे, वो ये थे। इनमें से सेकंड प्रण आप जब पढ़ोगे, टू रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। वास्तविकता में जो लाई जा रही है वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम क्या कह रहे हैं, जो कॉलोनियल माइंडसेट है, कॉलोनियल माइंडसेट का मतलब ये है कि ऐसी चीजें जो ब्रिटिश साम्राज्य से एज इट इज ली गई या ब्रिटिश साम्राज्य की हमें याद दिलाती हैं, उनको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहां पर जो हमारे साथ या हमारे बाद में फ्री हुई, उनके द्वारा ये कॉलोनियल माइंडसेट को रिमूव कर दिया गया, भारत के द्वारा नहीं किया गया था। तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया था अमृतकाल के 5 प्रण के अंतर्गत कि हम ये कहेंगे, उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो 3 कोड थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों के हमने नाम बदल दिए और ऐसी चीजें जो हमें कॉलोनियल माइंडसेट से जोड़ती थी उनको भी हमने रिमूव कर दिया या हमने उनको चेंज करने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, तो समझ गए बात के लिए। अब क्या हुआ सर, तो फिर इनको दिक्कत क्या थी, ये जो भाई साहब हैं हमारे, जो करण सांगवान जी, इनसे क्या दिक्कत हुई। अब ये क्या पढ़ाते हैं सर, लॉ से संबंधित जो भी सब्जेक्ट्स हैं या जो भी एग्जाम्स आते हैं लॉ से संबंधित, उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं। अब ऐसे बच्चे जो लॉ की प्रिपरेशन करते हैं उनका तो काम बढ़ गया, है ना। जैसे अब उनको भारतीय न्याय संहिता पढ़नी पड़ेगी, या जो माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि हम 313 नई धाराएं जोड़ेंगे या कुछ चेंजेस करेंगे, तो अब जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो यार देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात हो भी सकती है नो डाउट, लेकिन आप पीसीएस में भी देखोगे तो बहुत सारे समय में लगातार समय पर क्या होता है, सिलेबस चेंज होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही अब लॉ के स्टूडेंट्स को भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, नई चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तो उनको लेकर जो है करण सांगवान सर ने ये बात कही थी कि अब जो है हमें नई चीजें जोड़नी होंगी। तो कहीं ना कहीं उनमें वो चीजें गुस्सा में थी, तो ये सारी चीजें निकल गई, जो कि कहीं ना कहीं अनअकैडमी के जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, क्योंकि वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर थे, तो अनअकैडमी के कोड ऑफ कंडक्ट के ये अगेंस्ट चीजें थी, इसीलिए अनअकैडमी ने उनको क्या कर दिया है, निकाल दिया है। अब हम थोड़ा सा एक पक्ष और देखेंगे, जो हमारे सर रोमन सैनी जी हैं, जो डायरेक्टर हैं अनअकैडमी के, उनका भी पक्ष जानना जरूरी है। उनके द्वारा ये ट्वीट किया जाता है 17 अगस्त, आज के दिन रात के 10 बजे, सॉरी, है ना, रात के 10 बजे, मतलब कल रात के 10 बजे ये ट्वीट आता है रोमन सैनी जी का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन अकेडमी के डायरेक्टर ही हैं। उनके द्वारा क्या कहा गया मैं आपको बता देता हूं। उनके द्वारा कहा गया है कि वी आर एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दैट इज डीपली कमिटेड टू इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन। हम एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन के साथ साथ अब तो ऑफलाइन में भी चले गए हैं, है ना। डीपली कमिटेड है, बहुत ही गहराई से हम क्या हैं, कमिटेड हैं क्वालिटी एजुकेशन को लेकर। टू डू दिस वी हैव इन प्लेस अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट। हमारे पास एक स्ट्रिक्ट, बहुत ही, है ना,
स्ट्रिक्ट फॉलो करने वाला एक कोड ऑफ कंडक्ट है ना, फॉर ऑल आवर एजुकेटर विद द इंटेंशन ऑफ इंश्योरिंग दैट आवर लर्नर्स हैव एक्सेस टू अनबायस्ड नॉलेज। कोई भी ऐसा पक्ष विपक्ष वाला ज्ञान नहीं जो है वो जाना चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आवर लर्नर्स आर एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग वी डू। हम जो भी करते हैं उसके केंद्र में हमारे बच्चे होते हैं जिनको हम पढ़ाते हैं, या अनअकैडमी जो भी अनअकैडमी के द्वारा जिनको भी पढ़ाया जाता है, जो लर्नर्स होते हैं वो हमारे केंद्र में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सर ने। द क्लासरूम इज नॉट अ प्लेस टू शेयर पर्सनल ओपिनियन एंड व्यूज। हम अपने पर्सनल विचार को नहीं रख सकते हैं, ये वो वाला क्लासरूम नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, हमें अपने पर्सनल व्यूज नहीं रखने चाहिए, एज दे कैन रॉन्गली इन्फ्लुएंस देम इन करंट सिचुएशन। वी वर forced to part way with Karan Sangwan as he was in breach of उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट जो अनअकैडमी का है उसको ब्रीच कर दिया है, इसीलिए हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, अपना नाता तोड़ रहे हैं। ये कहना है रोमन सैनी सर का। ठीक है, तो आपका क्या सोचना है, आप भी अपने पक्ष विपक्ष रख सकते हैं। बाकी जो सरकार कर रही है ये कहीं ना कहीं बहुत सही है। क्यों है? क्योंकि आप भी कई बार देखे होंगे पान वाले की दुकान पे खड़े हो गए, जब आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, किसी बस पे सफर कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा हम कई बार लोगों के मुंह से सुनते हैं कि सरकार ने किया ही क्या है, रेलवे भारत ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है, डाक सेवा ब्रिटिशर्स की दी हुई है ना, कोड आईपीसी या सीआरपीसी या न्याय उनका दिया हुआ है। तो अब ऐसा नहीं होगा, सरकार उस माइंड सेट को बदलना चाहती है, जो कि बिल्कुल सही है। अब हम क्या कहेंगे, देखो बिल्कुल सही भी है। आईपीसी में क्या होता है, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। अब वो भारत सरकार क्या कह रही है, दंड नहीं होगा, क्या होगा, न्याय होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में ही आने वाली जनरेशन जो है इसको फील करेगी। समझ रहे बात के लिए? तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो ये सही चीज है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।